हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर आज हम फिर से लेकर आ गए हैं यूनिट कन्वर्जन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको मैंने डाला है, वो वीडियो को पिछले प्लेलिस्ट में मिलेगी, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में दे दें, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आपका साइंस की सोल्यूशन या आप साइंस की वीडियो जो है 12th की उसमें देखेंगे तो वो आप पा जाएंगे। पहला पार्ट अगर आप देखें तो समझ जाएंगे कि कौन सा ये आज मैं क्या बताना। इसमें यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा। पीछे मैंने यूनिट को बताया था कि अगर कितना बराबर कितना यूनिट होता है, जिससे कि आपका 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये सारी चीज़ें उसमें समझाया। या 1 फुट बराबर कितना होता है, या आपका 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर 1 सेकेंड बराबर कैसे क्या चीज़ें होती हैं उसमें मैंने बताया। तो उसको देखेंगे, उसके सहारे से ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा। इसमें केवल कन्वर्ट करना बताऊंगा, क्योंकि वो उतना चीज़ें मैं लिखूंगा नहीं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो बोर्ड इसमें फिल हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा क्या। इसलिए उसको मैं उसी वीडियो के सहारे से मैं इसको कन्वर्ट करते चलूँगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक दे दें, नहीं तो पिछली वीडियो आपको मिलेगी। अगर आप इसको देखेंगे टोटल तो आपको इंड स्क्रीन पर लास्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगी वो वीडियो, नहीं तो यहाँ पर भी आपका आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो 2-3 जगह आपको मिल सकता है, तो देखिएगा उसको, नहीं तो आप एक बार इसको कन्वर्ट करना देख लीजिए। अगर इसमें समझ में आता है तो ठीक है, तो आप अगले वीडियो देखिए, नहीं तो मत देखिए, ठीक है। इसको अगर ठीक है कन्वर्ट करने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका सबसे पहले देखते हैं, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है 1 वाट बराबर देखना है, तो 1 वाट बराबर आपका 1 जूल होता है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक। अब इंग्लिश वालों के लिए ये इंग्लिश में लिखें या हिंदी लिखें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप 1 वाट लिखेंगे इस तरीके से, और जूल सेकंड लिखेंगे, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश की कोई बात नहीं है, क्योंकि यूनिटों का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही होता है, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कन्वर्ट करने इसमें बता रहा हूँ, न कि हिंदी और इंग्लिश से कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वाट बराबर आपका ये हो गया कि 1 वाट बराबर 1 जूल हो गया, 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट जब हम निकालेंगे तो उसमें 1 जूल और प्रति सेकेंड समय भी रहेगा और जूल भी रहेगा, दोनों को हम निकालेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, और एक सूत्र आपका जो होता है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आपका होता है शक्ति, बल जो होता है जो लगाते हैं, और गुणा समय। इसके आधार पर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें आपका शक्ति, सामर्थ्य आपकी जो शक्ति है वो, और आपका समय, कितने समय में आपने वो शक्ति लगाई जिससे कि आपका कार्य हुआ, ठीक है। तो कार्य आप समझते हैं वर्क, शक्ति आप समझते हैं पावर, एंड समय आप समझते हैं टाइम। तो ये चीज़ है। अब इसमें आ जाता है आपका 1 वाट घंटा, 1 वाट आवर, ठीक। इसमें 1 वाट घंटा में 1 वाट घंटा, इसका मतलब होता है कि 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो आपका इसमें 3600 जूल होता है, 3600 जूल होता है। ये हो गया आपका। तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी आपको कन्वर्ट करने के लिए जूल प्रति सेकेंड या जूल से या यूनिट आएगा, तो 1 यूनिट बराबर देखते हैं, 1 इकाई बराबर अब इसको इंग्लिश में लिखें, हिंदी में आप समझ सकते हैं क्या इंग्लिश में लिखें। 1 इकाई 1 यूनिट बराबर यानी इक्वल 3.6 3.6 गुणा 10⁶ वाट सेकेंड, यानी वाट सेकेंड, चाहे इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे सेम ही उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये चीज़ होगा आपका वाट,
ये चेंज करने के लिए कहीं पर भी आपको अगर आ जाता है तो आप इसको यूनिट से निकाल सकते हैं कि 4 यूनिट बिजली हो गई, तो इसका मतलब आपको यूनिट में आपको 1 वाट घंटा सेकंड से आपको ये सारी चीज़ें गुणा भाग करके आपको करना है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे जब सवाल में आपको आएगी तो लगाएंगे, ठीक है। और अब हम बताते हैं जैसे कि आपका ये होता है 1 km बराबर 1000 यम होता है। मतलब कहीं पर भी आपको कन्वर्ट करने आ गया, आपका लिखा हुआ है कि 1.6 km है और आप सवाल लगा रहे हैं और इसको सवाल लगा रहे हैं। अब km को एम में बदलना है, मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलना है, और 1.6 km है, अब इसको मीटर में हमें चेंज करना है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जाएं, ये चीज़ मैंने लिखा था, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी। बड़ी छोटी जाए तो आप गुणा कर लीजिए, और छोटी से बड़ी जाए तो आप भाग कर लीजिए। ये चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया। तो देखिए, और भाग गुणा किससे करना है, जिससे जितने में आपस में रिलेशन होना हो उसी से करना। जिसे किलोमीटर और मीटर के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कितने का रिलेटिव है, तो देखते ही 1000 से रिलेटिव है आपस में, तो इसी से गुणा करना है और इसी से भाग करना है। तो हम इसको गुणा करेंगे, किलोमीटर से मीटर में जा रहा है, ठीक है, तो भाग करें गुणा करेंगे, तो इसमें आपको 1.6 है, इसमें गुणा कर देना है 1000 से, क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और एक बात है कि आपका अगर 0 हो और आप गुणा कर रहे हैं तो जितने 0 होता है उतने अंक दशमलव बाहर की तरफ चला जाता है। किधर, बाहर की तरफ चला जाता है। जब हम शून्य का गुणा करते हैं, शून्य चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे 1 के साथ हो, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, वो किसी के भी साथ हो, ठीक है, शून्य आपका किसी के भी साथ हो, तो वो आपका जब हम गुणा करेंगे तो जितने शून्य रहेंगे उतने अंक दशमलव हटा देगा। हटाने का मतलब होता है इधर, और लगाने का मतलब होता है इधर। तो हटा देगा 1 0 1 अंक, इसमें दशमलव 1 अंक पर लगा है, तो ये 1 अंक पर दशमलव हटा और 1 0 कटा, 1 अंक पर दशमलव हटा, 1 0 कटा। कटक मतलब वो गुणा होने पर ख़त्म हो जाएगा, कटता नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा, ख़त्म होगा। तो इसको हम अब गुणा करेंगे, भी 2 0 बच रहा है, मतलब समझने के लिए 2 0 को यहाँ पर लगा देंगे। 0 का गुणा समझते हैं, जितने 0 रहे गुणा में, आपको जितने 0 हो उतने 0 आपका आंसर में वो उतना 0 बढ़ा देना चाहिए। आप संख्याओं का गुणा कीजिएगा, कभी भी गुणा आए और 0 रहे, अंत में 0 ही 0 रहे, तो आप संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा, और जो 0 रहते हैं आप उतने 0 बढ़ा दीजिए। दोनों में देखिए जितने 0 उतने 0 आप लास्ट में बढ़ा दीजिए। जैसे मैं 1 0 का गुणा इसमें किया तो 2 0 बच रहे, दोनों 0 का गुणा कर दिया 1600। अब m लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m का मतलब हो गया मीटर में। किसमें हो गया, मीटर में, ठीक है। यही चीज़ अगर आपका इस तरीके से होता, 2.5 m को बदलना है किसमें, km में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है, किसमें बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। अब अगर किलोमीटर में बदलना है तो क्या करा जाएगा, पहले समझेंगे कि यूनिट कैसी है, m मीटर, km किलोमीटर, मतलब मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है। हमें मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और भाग किसका करना पड़ेगा, देखेंगे आपस में रिलेशन कितने का होता है, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर होता है। यही रिलेटिव है कि 1000 का फ़र्क होता है, तो हमें 1000 से ही भाग करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इसको 1000 से भागा दे देते हैं, बटा का मतलब भाग हो गया, ये भाग दे दिए, और ये भाग को हम काटेंगे अगर हल हो जाता है तो। सेम काम है, मैंने बोला कि 0 का गुणा करने से दशमलव इधर जाता है और भाग करने से दशमलव इधर आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने सभी वीडियो में बताया है, बहुत सारी वीडियो में। तो अब हम इसका भाग इसमें करते हैं, तो बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ा देंगे, और इसका दशमलव हट गया,
इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने बोला 0 का भाग करने से दशमलव इधर जाएगा जितने 0 रहेगा, और 0 का गुणा करने से दशमलव इधर जाएगा। तो ये चीज़ हमने किया, आप भी करिएगा। जिसमें दशमलव हो, जिसमें दशमलव है, उसके विपरीत आप उतने 0 का गुणा करिए। 0 अकेले नहीं गुणा करना है, 0 को 1 के साथ लगा करके, मतलब 1 0 का मतलब 10, 2 0 का मतलब 100, 3 0 का मतलब 1000। इस तरीके से मेरे शून्य बोलने का, 0 बोलने का मतलब यही है कि जितने 0 बोल रहा हूँ 1 लगाकर उतने 0 से गुणा करिए। तो यहाँ पर गुणा करिए, भाग करिए। यहाँ पर पॉइंट मतलब 1 अंक पर दशमलव है, तो मैं इसके विपरीत 10 का गुणा, क्योंकि 1 अंक पर है। अगर यही 2 अंक होता तो मैं 2 0 से गुणा करता, 3 अंक होता तो 3 0 से गुणा करता, मतलब 1000 से गुणा करता। इस तरीके से गुणा भाग करता। तो यहाँ पर मैं 1 अंक दशमलव है तो मैंने 10 से भाग दिया, 2 अंक पर होता तो 100 से भाग देता, 3 अंक पर होता तो 1000 से भाग देता। तो ये चीज़ होता है दशमलव हटाना। क्या होता है? दशमलव हटाना। तो अभी वही काम करेगा जो बता रहे हैं। अब इसमें कितने 0 हैं? 4 0 हो गए। तो 4 अंक पे दशमलव इधर आना चाहिए। किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको हम ले आते हैं। 1 2 अंक ये हो गया, ठीक। और 1 अंक ये हो गया, 2 अंक के लिए ये। अभी 2 0 बच रहा है, तो 2 0 यहाँ लगे। आप दशमलव लगा कर के इसको कर दीजिए, हो जाएगा के में। ठीक है, दशमलव 0025, दशमलव 0025 हो जाएगा आपका। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। ये तो था किलोमीटर से मीटर, सेम काम वही मीटर से किलोमीटर। जिससे है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। क्या? 100 सेंटीमीटर। अब कहीं पर बोला जाए कि 9 मीटर है और इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो आप इसको अब जल्दी जल्दी करिए। 1 मीटर और सेंटीमीटर में फ़र्क होता है 100 का, मतलब 100 का हम डिफरेंस जानते हैं। तो 100 को हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे। मीटर सेंटीमीटर की बात आ गई तो आपस में हम 100 से आप गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मीटर से सेंटीमीटर जा रहा है, मतलब छोटी इकाई बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब गुणा होगा। तो हम 9 में हम किसका गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा कितना? 900 सेंटीमीटर। लेकिन यही चीज़ अगर इधर चलते आ जाता कि आपका 12 सेंटीमीटर में कितने मीटर, इस तरीके से आ गया। तो हम क्या करेंगे? अब इसमें 12 लिखेंगे और मीटर में जाना है तो 100 से रिलेशन है, तो 100 से भाग कर देंगे। तो भाग करने के लिए वही प्रोसेस है कि 0 से भाग होगा, दशमलव इधर लगेगा, तो 1 2 0 मतलब यहाँ आ गया, दशमलव यहाँ लग गया और ये भाग हो गया। 0 का भाग करने का मतलब यही होता है कि दशमलव इधर आए, इधर खिसके, और 0 को गुणा करने से दशमलव उधर खिसकता है। ये हो जाता है आपका। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। मिटाने वाला कहाँ गया? अब 1 नैनोमीटर, क्या? नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में मतलब 1 नैनोमीटर कितने, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो नैनो का मतलब 9 होता है, 1 मतलब 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -9 मीटर। ये 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम चलते हैं 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर,
तो जहाँ तक कि माइक्रो की बात आती है तो 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। अब आपको कहीं सेंटीमीटर पूछा जाए कि एक माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर आप मीटर तक पहुंच गए तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ काम कर जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं। देखिए अभी मैं बदल के दिखाऊंगा, बस आपको ये एक यूनिट याद करनी है, जो ये इसको याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए नैनो से 9 हो गया, माइक्रो हमेशा 6 होता है, याद कीजिएगा दिमाग में, 6 पावर जब आ जाएगा तो माइक्रो की बात आ गई। इस तरीके से 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। और उसके बाद आपका 1 फैक्टोमीटर, 1 फैक्टोमीटर, 1 फैक्टोमीटर, फेम्टो होता है क्या, फैक्टो इसमें 1 फेम्टोमीटर, वन फेम्टोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, ये होता है आपका 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसमें हम इंग्लिश में नहीं लिखे, हिंदी में कहीं कहीं लिख दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ये वही चीज़ होती हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद 1 एटोमीटर, 1 एटोमीटर बराबर देखते हैं 10⁻⁻18 मीटर, ये हो गया, ठीक। और 1 पारसेक बराबर होता है, 1 पारसेक बराबर होता है कितना, पारसेक, ठीक है। ये एटोमीटर है, फेम्टोमीटर है, ये पिकोमीटर है, ये माइक्रो है, ये नैनो है, सभी मीटर लगा हुआ है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10⁻⁻16 केवल, इतना मीटर ये होता है, ठीक। तो ये मीटर की बात हो गई। अभी आपको कहीं पर आ जाता है कि 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपको पता है कि 1 नैनो बराबर होता है आपका 10⁻⁻9 m होता है। 1 नैनो का मतलब 10⁻⁻m होता है, मतलब 1 नैनो में आपका 10⁻�9 मीटर होता है, और 1 मीटर में इतना सेंटीमीटर होता है। तो आपको पता है कि 10⁻�9 ये है सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर और मीटर को आपस में जब ले जाते हैं तो बड़ी से इकाई छोटी के लिए, इसका मतलब 100 से इसमें हम गुणा करेंगे तो ये छोटी हो जाती है, तो इसमें हम 100 से और गुणा कर लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी 100 से और गुणा कर लेंगे तो हमारा सेंटीमीटर। अब इसका मतलब होता है कि 10⁻⁻9 ये तो पहले से है, और 10 की घात ये 2 जीरो का मतलब 2 हो गया, मतलब 2 बार 10 है इसमें। 100 में कितनी बार 10 होता है, 10⁻100, 10 जा कितना हो जाता है 100, तो 10⁻100 तो 2 घात बन जाएगा, तो 10 घात 2 भी प्लस में बनेगा। अब इसको हम गुणा में 10 की घात को ऐड करेंगे तो 9 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो घटेगा, और घटेगा तो आपका 10⁻⁻7 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको यहीं पर कहीं से भी आप निकाल सकते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मिलीमीटर के लिए हमने क्या बताया था कि मिलीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर,
1 cm इक्वल टू 10 mm होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और आप इसको भी सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। यहीं से पूछा जाए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मिलीमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू व्हाट मिलीमीटर, ठीक। तो 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे ये देखना है। तो अब कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि जब बात करते हैं नैनोमीटर की तो हमको पता है 1.9 नैनोमीटर हो गया। नैनोमीटर मीटर पे पहुंच गए। उसके बाद सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें 10 की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जब सेंटीमीटर तक पहुंच गए तो अब हमें 10 मिलीमीटर पहुंचना पड़ेगा। ये हो गया। इसको घात 1 मान सकते हैं, 10 को 1 घात मान सकते हैं, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 घात ये है, 1 घात ये है, 3 घात हो गया। 10 में से मतलब 9 में से आपका 3 घात घट जाएगा। इस तरीके से ये जो गुणा में होता है घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन ये घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो 9 में से 3 चलेगा, 10 घात -6 mm आ जाएगा। मतलब 1 नैनोमीटर के अंदर आपका 10⁻⁻6 mm होगा। ये चेंजेज पर आपको निर्भर करता है कि कैसे आप चेंज कर रहे हैं, कहाँ से कैसे। वैसे देखिए यूनिट कन्वर्जन में बहुत सारे, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, मैं इसका 3rd पार्ट लेकर उसमें भी बताऊंगा। तो 2nd पार्ट में कुछ इस तरीके बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम पर बता देता हूँ। अभी जो बचता है उसको भी बताऊँगा। अभी क्या उसको 3rd पार्ट में लेगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए। इसको लिख लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आपको पता है कि 1 आवर बराबर 60 मिनट, 60 मिनट ये होता है, 60 मिनट होता है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कहीं पर आ गया आपका 3 घंटे में कितने मिनट। तो कुछ नहीं करना है, 1 घंटे वाला पता है तो 60 मिनट तो होता ही है, पता है। और 3 पूछा गया है तो 3 से आप गुणा कर लीजिए तो 180 मिनट हो जाएगा, ठीक। लेकिन पूछा जाए 1 घंटे में, मतलब 3 घंटे में ये बदल रहा है मिनट में। अब 3 घंटे 3 आवर में पूछा जाए कि कितने सेकंड होंगे, 3 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तब हम चलते हैं कैसे। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट, तो घंटा कितना है, 3 घंटा। तो 3 घंटा ये हो गया। 1 घंटे का 60 मिनट, 3 घंटे का तो 3 से गुणा किए। अब 3 घंटे में हमें सेकंड में पहुंचना है तो हमें सेकंड, 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये चीज़ पता है। तो 60 से भी और गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6 छंग 36 और 36 में 3 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9 1 10, 108 सेकंड, मतलब 108 क्या 10,800 सेकंड हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, मतलब जिसमें जाना हो। अगर आप इकाई में, बड़ी इकाई जा रहे हैं छोटी इकाई में, तो छोटी इकाई जा रहे हैं बड़ी इकाई में, आप केवल गुणा भाग को ध्यान दीजिए और कितने आपस में रिलेशन रखते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको बस वही करना है, गुणा भाग ही करना है। 3rd पार्ट जो लेकर आएंगे उसमें भी यूनिट को साफ सवाल जैसे रहेगी, सवाल को लेकर के मैं उसको कन्वर्ट करूँगा, उसमें आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, एक बार में ही समझ में नहीं आएगा। तो मैं 3rd पार्ट में लेकर आऊँगा तो उसमें समझने की कोशिश करिएगा, आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। और सारी यूनिटों को लेकर चलूँगा, जो भी जूल और जो भी प्रति मीटर पर सेकेंड है, सारी चीज़ें लेकर के चलूँगा, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, थोड़ा सा समय को मैंने ले लिया, समय आप समझ गए और मीटर समझ लिए, किलोमीटर। तो कहीं पर आपको आ जाता है, जैसे कि देखिए ये आ जाता है कि आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अब मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मतलब बदलिए क्या, बदलने को भी नहीं आएगा, लेकिन सवाल में आपको मीटर प्रति सेकंड में दिखाना हो तो आपको क्या करना है। 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, और मीटर में देखिए, किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को सेकंड में। सेम वही काम होगा जो यहाँ पर हम किए। तो यहाँ पर देखिए
किलोमीटर से मीटर में जाने पर तो हमें गुणा करना पड़ेगा 1000 से। अभी मैंने यहाँ पर किया था, 1000 से गुणा किया था, काम था। उसके बाद जो आवर्स है इसको हमें बदलना है किस में, सेकंड में। मतलब 1 घंटा है, नीचे बटे में है घंटा और पहुँचना है सेकंड पर। तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गया और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। ये हो गया ना, समझिए बात को। 60 किलोमीटर से अगर हम 1000 से गुणा किए तो मीटर में हो गया। मतलब 6 में हम 1000 से गुणा किए तो 6 किलोमीटर मीटर में हो गया। अब यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ये घंटा है, ये सेकंड है। घंटे को सेकंड तक पहुँचने के लिए पहले घंटे से मिनट पे पहुँचेगा। मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होगा, मिनट पे पहुँच गए। 1 मिनट में 60 सेकंड होगा तो सेकंड पर भी पहुँच गए। अब इसको हमें केवल कट कर देना है। जैसे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 0 कैंसिल, 1 6 से 1 6 ख़त्म, बच रहा है 10/6 और इसको हम काट देते हैं 2 से, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, इतना मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको भी काटना चाहते हैं 3 से काटिए, 3 कम 3, इसमें बचा 2, दशमलव लगाया, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, ऐसे जाएगा इतना मीटर प्रति सेकंड। तो दशमलव भी काट सकते। ये डायरेक्ट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर मीटर पर सेकंड में मैंने चेंज किया। इसी तरह किलोग्राम ग्राम में आएगा तो ग्राम किलोग्राम ग्राम को भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी पिछली वीडियो सारी देख लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, तभी आपको वो बातें समझ में आएंगी। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखते हैं तो आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। इसलिए आप पहले पार्ट को ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। पहले पार्ट में आपको सारी यूनिट को लिख लेना है और इसमें जो दिया आपके सामने, और जितनी भी वीडियो है प्लेलिस्ट, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बेसिक तरीके से मैं इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाता हूँ, साथ ही साथ आपको इंग्लिश की सारी जानकारी देता हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए और बने मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल की लिंक है, उस पर केवल क्लिक करके पहुंचना है वहां पर और सब्सक्राइब करके चले जाना है। मैं उसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देता हूँ, उसको ज़रूर देखिए। और अभी उसमें वीडियो मैं डाला नहीं हूँ, एक वीडियो डाला हूँ और बाकी वीडियो उसमें पढ़ रही, क्योंकि अभी मैं इस पर डालता था वीडियो, अब उस पर भी डालूँगा वीडियोज़ मोबाइल से रिलेटेड। ओके, चलिए।